आज 12 नवंबर 2024 इतना पावन दिन क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी और मेरे हारे के सहारे लखदातार और मेरे प्यारे श्याम बाबा का जन्मदिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। एंड आज देव उठनी एकादशी है और श्याम बाबा का भी बर्थडे है। तो गाइस बहुत अच्छा दिन है, बहुत लोगों की आज शादी भी है और बड़ा शुभ दिन माना जाता है हमारे हिंदूज में देव उठनी एकादशी को। एंड गाइस अपना अपना सबका तरीका होता है पूजा करने का। हमारा जो कन्वेंशनल तरीका चलता आ रहा है हमेशा से ही, वो मैंने आज व्लॉग में शूट किया है। सबका अपना अपना तरीका है वैसे पूजा करने का, कोई किसी तरीके से करता है। पहले सुबह तो तुलसी पूजन होता है, मतलब जो तुलसी प्लांट होता है उसकी पूजा होती है और फिर शाम को देव उठाए जाते हैं, जिसके घर में जैसे भी उठाए जाते हैं। अब आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो वैसे ऑनलाइन भजन भी गाने लगे। सो गाइज़ दिन कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे। अभी आजकल मैं 2-3 दिन से जल्दी उठने लगी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वापस अपना रूटीन फॉलो करने के लिए मैंने जल्दी उठना शुरू किया है। एकदम से तो रूटीन फॉलो नहीं किया जा सकता, बट धीरे धीरे जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो वापस हमें अपनी ट्रैक पे ले आते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैंने ब्लॉग्स में हमेशा बताया है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने अपना रूटीन छोड़ा था 1-1.5-2 महीने के लिए। तो उठने के बाद आपको मैंने पहले भी ब्लॉग्स में बताया है कि जो हमारे घर में सबसे पहले उठता है वो किचन को क्लीन करता है। सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद ही दिन शुरू होता है। तो क्योंकि मैं सबसे पहले उठी थी तो आज पहले किचन को मैंने क्लीन कर दिया। अभी जब मैं पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने से लेट उठ रही थी, कम से कम 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, जैसे तबीयत होती थी, जैसे मन करता तो उस हिसाब से। तो किचन क्लीन करने के बाद मैंने अपना गर्म पानी पीना शुरू कर दिया है। अभी पार्क 2-4 दिन के बाद से शुरू करूँगी, लेकिन डाइट और थोड़ा सा रूटीन तो ठीक कर ही सकते हैं तब तक। तो पीले आता है वैसे, ध्यान से पियो, गर्म है। ऑथर तो मेरे साथ ही उठ गया था 5 बजे, तो मैंने उसको उठते ही पहले दूध दे दिया क्योंकि उसको भी भूख लगती है उठते ही ना। और मम्मी थोड़ा सा लेट उठी थी, 6-6:30 के आसपास, और ये तो फिर से सो गया उठने के बाद भी। और लड्डू गोपाल को भी मैंने विश्राम से उठा दिया है, अब उनको विराजमान कर दिया अपनी जगह पे ही। और इसके बाद थोड़ा बहुत मैंने अपना काम करने के बाद किया है ब्रेकफास्ट में लिए हैं मैंने ओट्स। अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि धीरे धीरे हैबिट्स चेंज करनी चाहिए। मैंने कर लिया लंच और वॉमिटिंग भी कर दी। ठंड शुरू होगी, इसका मतलब है ना भाई, ठंड शुरू होगी ऑथर के लिए। तो आज मेरा लंच रखा। आज तो मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मुझे भी फीवर हो गया है ना भाई। ऑथर ने आज थोड़ी सी वॉमिटिंग कर दी। इसका मतलब ये कि इसके लायक ठंड शुरू हो चुकी है। आज इसके कपड़े निकालने पड़ेंगे। ऑथम बस बस मांझा मत कर ऑथर। ऑथर पूरे टक्कर लेना चाह रहे हैं अभी। अच्छा कल परसों मैंने तेरे को पास बताया ना, मैंने ऐसे घूम गया ना तो मेरे ऊपर करके। बहुत अच्छा बोला, बहुत सुथरा बोला। पता लग गया। आज देव उठनी एकादशी है, इसलिए तुलसी को भी होता है ना, तुलसी पूजा भी होती है। भाई जा रहे हैं घर वापस। मुझे तो वैसे भी इसने सिर्फ काम के लिए नीचे बुलाया है कि गाड़ी आगे पीछे करा दे। आ जा, दिख रहा है बता नहीं। उतरना भी था गेट पे ही, बैठ आए हो। अब तो बन चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते।
गाइस जैसे मतलब माँ जी मुझे ये सब चीज़ें बताती थी तो उनका जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि जो श्री हरि होते हैं वो 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, तो उसके उनके पीछे से जो पृथ्वी का कार्यभार होता है वो कौन संभालता है और कैसे कैसे देवउठनी एकादशी तक सारे भगवान संभालते हैं। तो उसमें ये था कि भाई देवशरणी एकादशी होती थी, उसके बाद गुरु पूर्णिमा आती थी जिसमें 4 दिन गुरु संभाल लेते थे पृथ्वी का जो भी भार होता था। उसके बाद पूर्णिमा से अगले दिन सावन लग जाता था, फिर 1 महीने के लिए शिव जी संभालते थे। फिर सावन के बाद 19 दिन का भाद्रपद लग जाता था जिसे श्री कृष्ण भगवान संभालते थे। और फिर भाद्र के बाद जब गणेश चतुर्थी आती है तो 10 दिन के लिए गणेश जी संभालते हैं। 16 दिन के बाद जो श्राद्ध आते हैं पितृपक्ष, जो हम पितृपक्ष श्राद्ध जो होते हैं वो होते हैं। फिर उससे अगले दिन से आपका नवरात्रे लग जाते हैं तो 10 दिन देवी माँ संभालती है। फिर उसके बाद आती है दिवाली, मतलब बीच में दशहरा दिवाली, तो लक्ष्मी माता सारी चीज़ें संभालती है। फिर आखिरी के 10 दिन कुबेर जी संभालते हैं। और इसके बाद आती है देवउठनी एकादशी जिस दिन भगवान विष्णु उठ जाते हैं और हम सब भी अपने देव उठाते हैं। अच्छे शुभ काम जो भी होते हैं जैसे शादी हो गए या और भी कोई भी शुभ काम किसी के होते हैं तो वो इसी दिन के बाद से ही शुरू होते हैं। और ऐसा कभी होता नहीं कि देवउठनी पे मतलब कम शादियाँ बहुत सारे होते हैं, बट इस बार मेरे नोटिस में मैंने नोटिस किया कि बहुत कम शादियाँ हैं। बट अभी फ़िलहाल तो हमारे यहाँ पे एक शादी की गुरचड़ी आई हुई थी। अगर तू स्टेडियम में खेलेगा तो भी तो खींचेगा। शर्माते नहीं है, लड़के शर्माते हैं। अपने घर के अच्छे होते हैं, बाहर के अच्छे नहीं होता। माँ तो वो कुरकुरा सा खाती थी। बाद में हाँ, ये इसको अब इन्होंने कह दिया आओ देव उठो देव, हमने कह दिया आओ छोड़ियो देव उठा। तेरी भाभी ओले कोले लटके जाबी बरसात लेकर चलो मारी सी चलो बस ले कोई पूरा कर ले मथा टेक ले तो मथा टेक ले दे 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 में मारे ठीक है बाय। अपना टीम मारे कौन पड़ा है तसले में वो जो कब की है ये दशहरा की होती है ना है किससे फिर क्या करेगी बता। ये तो आंगन में ही चलेगी। हट एक बार अब इसमें सीखेगी अंगाकड़ा सा। नीचे बैठ के चलाना, नीचे बैठ के चला। आज खिचड़ी बनी है क्या कुछ? भाई वो धक्के मार मार के लेके दोनों लास्टिक वाले पहन रहे हो। फेफड़ी है उसकी दशहरे की, दशहरा पे बनी थी और आज दशहरे की फेफड़ी।
तू चला गया ये तारक मेहता? चलाया किसने? ये तो हम तो चला के आई, अब चल गया अपने आप। नेट ना हो नेट हो लड्डू देखो सारे बचपन में आग जलानी सिखाई थी, को आई नहीं अब तक। आज जलाऊंगा। जी जी, आपकी रोटी कहाँ है? यार और चलिए बैठी है। नमक मिर्च भी डाला है? सब कुछ ठीक। अजवाइन भी डाल दी है? ना दो सो गाइज़ हमारे घर में ऐसे देव उठाए जाते हैं, पहले ये पूजा करके और उसके बाद ऐसे उपले जला के और वो छोटी सी रोटी सेकी जाती है अंगाकड़े वाली। एंड बस इसी तरीके से होता है। और एक मानता है कि नाड़ा जलाना चाहिए, वो चीज़ भी है। तो सबके घरों में अपनी अपनी अलग अलग मान्यता हैं और अलग अलग तरीके से सब पूजा पाठ करते हैं। So guys, that was all about my day and that was all about देवउठनी एकादशी। बहुत बड़ा दिन होता है पूरे साल का, एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय गाइज।